आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब काशी के उस प्राचीन काली मठ के बारे में, जहां एक दरवाजा पिछले 900 सालों से बंद है। हाँ, और ये कोई आम बंद दरवाजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हार्दिक कहानी टीवी से जो स्रोत हमें मिले हैं, उनके अनुसार इस दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उग्र और जीवित ऊर्जा आज भी कैद है। सही कहा। और हमारा मिशन आज इसी प्राचीन मिथक और इस जीवित मूर्ति की कथा का तार्किक विश्लेषण करना है। हाँ, चलिए इसे समझते हैं। मुझे तो ये पूरा विषय ना किसी 900 साल पुराने टाइम कैप्सूल को खोलने जैसा लग रहा है। एक ऐसा कैप्सूल जो आज भी किसी अज्ञात ऊर्जा से कांप रहा है। बिल्कुल। और इस रहस्य की शुरुआत को समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा, मतलब पंडित वाणी विलास के समय में। अच्छा, वो काशी के प्रकांड विद्वान जिनके बारे में स्रोत बात करते हैं। हाँ, वही स्रोत बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप लिया और उनके सामने एक शर्त रखी थी। वो शर्त कि जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, कमरा बंद रहेगा। एकदम सही। उन्होंने कहा था कि वो माँ काली की 3 दिव्य मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन शर्त यही थी कि काम पूरा होने तक कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। महीनों तक अंदर से छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मतलब मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि प्राचीन कथाओं में हमेशा मानवीय उत्सुकता ही सारे कड़े सुरक्षा नियमों को क्यों तोड़ देती है। हाँ, ये इंसान की फितरत है ना। वर्जित चीजें हमेशा आकर्षित करती हैं। तो उत्सुकतावश उन्होंने समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि 2 मूर्तियां तो पत्थर की बन चुकी थीं, लेकिन तीसरी अधूरी रह गई। बाप रे। और यहीं से इस घटना ने विज्ञान और रहस्य की सारी सीमाएं मिटा दी, क्योंकि स्रोत दावा करते हैं कि अधूरी मूर्ति पर जैसे ही गंगा जल छिड़का गया, वो पत्थर की मूर्त अचानक हाड़ मांस के एक जीवित बालिका में बदल गई। जी हाँ, स्रोत यही बताते हैं। और उस उग्र शक्ति से पूरी काशी डोलने लगी थी। मतलब उस ऊर्जा को नियंत्रित करना लगभग असंभव सा हो गया था। तो फिर उन्होंने इसे रोका कैसे? एक जीवित और उग्र ऊर्जा को कैद करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। यहीं पर विद्वानों ने काली तंत्र और खीलन का सहारा लिया। उन्होंने उस ऊर्जा को एक गुप्त तहखाने में कैद कर दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कीलन की यह प्राचीन अवधारणा कितनी अद्भुत है। कीलन यानी मंत्रों का ताला? राइट, हाँ बिल्कुल। जहाँ मंत्रों और ध्वनि तरंगों का उपयोग एक भौतिक ताले के रूप में किया गया है। अगर हम इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो ये एक तरह का एकॉस्टिक रेजोनेंस हो सकता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ कोई जादुई कहानी नहीं, बल्कि साउंड फ्रीक्वेंसी का विज्ञान हो सकता है। सही कहा। मंत्रों के जरिए एक ऐसा सोनिक लॉक बनाया गया जिसे शायद उसी विशिष्ट ध्वनि तरंग से खोला जा सके। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ध्वनि आधारित लॉक है, तो ये बाहरी हमलों से कैसे बचा? ऐतिहासिक आक्रमणकारियों के समय तो ये सुरक्षित रहा ना? हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्योंकि स्रोतों में बताया गया है कि जब औरंगजेब की सेना ने इस दरवाजे को तोड़ने के लिए पहली चोट की, तो वहां से अनगिनत बिच्छू और जहरीले सांप निकल पड़े और मुगल सेना को वहां से भागना पड़ा। हाँ, ये घटना काफी मशहूर है। मुझे तो ये किसी प्राचीन बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम की तरह लगता है, जैसे घुसपैठियों को रोकने के लिए इसे खास तौर पे डिजाइन किया गया हो। हाँ, हम इसे एक इकोलॉजिकल ट्रैप भी कह सकते हैं। 900 सालों से बंद, अंधेरी और नमी वाली जगह में ऐसे जीवों का पनपना स्वाभाविक है। लेकिन ये भी संभव है कि उस कीपलन प्रणाली के तहत उस जगह को जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं थी, बल्कि इसके बहुत ही भौतिक परिणाम भी थे। बिल्कुल। ये इस तरह डिजाइन किया गया होगा कि वहाँ का वातावरण ही एक प्राकृतिक खतरे का काम करे। ये विश्लेषण सच में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। विज्ञान के इस युग में भी प्राचीन पराशक्ति और काले तंत्र के कुछ रहस्य आज की तार्किक दुनिया को सीधे चुनौती देते हैं। तो एकदम सही। और स्रोतों के अनुसार ये माना जाता है कि वो उग्र शक्ति कलयुग के अंत का इंतजार कर रही है। मतलब वो ऊर्जा आज भी उस दरवाजे के पीछे मौजूद है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिसपे गौर किया जाना चाहिए। 900 सालों से उस दरवाजे को किसी ने नहीं खोला है, लेकिन अगर भविष्य में कभी आधुनिक ड्रिलिंग मशीनें या नई तकनीक इन पुराने मंत्रों के तालों को जबरन भेदने की कोशिश करें तो क्या होगा? ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, अगर उस प्राचीन ध्वनि तरंगों वाले टाइम कैप्सूल को आज की दुनिया में जबरदस्ती तोड़ा गया, तो उस अज्ञात और उग्र ऊर्जा का आज के आधुनिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सच में सोचने वाली बात है।